नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ऊपर दिख रहे QR को स्कैन करके हमें सपोर्ट करें और हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ज्वाइन करें। साथ में आपको याद दिला दें 25, 26, 27 को राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जिसमें 80 से अधिक राष्ट्रवादी लेखक, चिंतक, वक्ता इत्यादि जुड़ने वाले हैं और उनके लिए हमारा क्राउड फंडिंग का कार्यक्रम चल रहा है, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। योगी जी एजेंडे पे एजेंडा सेट करते जा रहे हैं और लकीर इतनी बड़ी खींचते जा रहे हैं कि अब भाई किसी से भी उसका पार नहीं पड़ेगा। अब देखिए लेटेस्ट उन्होंने क्या किया है। लेटेस्ट उन्होंने ये किया है कि आप ध्यान कीजिए कि 2021 में वो एंटी कन्वर्शन लॉ लाए थे उत्तर प्रदेश में। तो एंटी कन्वर्शन लॉ के अंतर्गत बहुत सारी सजाएं तो हो ही रही थी, लेकिन अब उन्होंने एक अमेंडमेंट लाके उस एंटी कन्वर्शन लॉ को इतना सख्त कर दिया है कि भाई मुल्ले मौलानाओं की तो चीखें निकलने लगी हैं और कहीं भी मदरसों में, कहीं भी मस्जिदों में, जहाँ भी जो रेट कार्ड चल रहा था, वो सारे रेट कार्ड चलाने वाले, कन्वर्शन के लिए पैसे देने वाले, वो सब छुपे छुपे घूम रहे हैं। क्या किया है इसमें इन्होंने 5 ऐसे बिंदु लाए हैं योगी जी ने कि भाई पूरा हिंदू समाज पूरे भारत में वाह वाह कर उठा है। सबसे पहले तो उन्होंने ये किया है कि जो एक पहले प्रावधान था, सबसे पहले इसमें प्रावधान था कि जो कोई भी, जिस किसी का भी कन्वर्शन होता है, वह स्वयं या उसके परिजन, उसके भाई बहन, माता पिता इत्यादि जो थे, वो पुलिस में शिकायत कर सकते थे। ये लोकस इसको बोलते हैं। लोकस का नियम बदल के अब नए अमेंडमेंट में योगी जी ने ये कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति जिसको इस प्रकार के धर्मांतरण की, मतांतरण की जानकारी हो, वो पुलिस में कंप्लेन कर सकता है। यानी कि लोकस को उन्होंने विराट कर दिया है, विशाल कर दिया है। तो अब सब लोग जो भी चुपचाप, मान लीजिए कोई करता भी है और दूसरे को, किसी को पता चल जाता है, तो वो भी कंप्लेंट करा सकता है। और आपको पता है कि बाई फोर्स या बाई डिसेप्शन, यानी बलपूर्वक या धोखे से मतांतरण और धर्मांतरण कराना जो है अपराध है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णय पहले से आ चुके हैं और इसी कारण 2021 के कानून पर काफ़ी प्रयास करने के बाद भी हमारे भाईजान लोग जो है वो रोक नहीं लगवा पाए। तो ये तो पहला प्रावधान हुआ। इसमें जो लोकस है उसको एक्सपैंड कर दिया गया है। दूसरा जो प्रावधान किया गया है, वो दूसरा प्रावधान तो बहुत ही ख़तरनाक है और उसमें यह है कि भाई धोखे से या बलपूर्वक किसी का भी यदि मतांतरण या धर्मांतरण कराया जाता है तो भाई जो सज़ा है वो बढ़ा दी गई है, मिनिमम 20 साल और अधिकतम आजन्म कारावास, जो पहले यहाँ पर जो है 14 साल तक की हुआ करती थी। तो अब जो कोई भी इस प्रकार से फ्रॉड करके कराने का प्रयास कर रहे हैं वो सावधान रहें। जो भी अगर फ्रॉड करेंगे तो इसमें जो है वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको। ये तीसरा इसमें जो प्रावधान लाया गया है वो ये लाया गया है कि यदि कोई मानसिक विकलांग हो या कोई विकलांग हो या कोई महिला हो, या कोई महिला हो, आपको पता है कि अधिकतर जो मतांतरण धर्मांतरण कराए जाते हैं वो महिलाओं और बच्चियों के ही कराए जाते हैं। तो कोई महिला हो, कोई SC हो या कोई ST हो, यदि इनका मतांतरण कराया जाता है तो सज़ा जो है वो 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक कर दी गई है, जो कि पहले 5 से 10 वर्ष की थी। तो हमारे जो हैं ख़ासतौर से चंगई सभा वाले जो हैं ना, वो विशेष रूप से सतर्क रहे, क्योंकि चंगई सभा वाले ही अधिकतर ये कार्य किया करते हैं और उत्तर प्रदेश में भी इनकी ज़रूरत और हिम्मत हो रही थी, लेकिन अब जो है मुझे नहीं लगता कि अब होगी। तो यहाँ से तो इनका पलायन अवश्यम भावी है। ये हुए आपके 3 बिंदु। अब चौथा बिंदु जो है इसमें वो है फॉरेन मनी से संबंधित
और मास रिलीजियस कन्वर्शन से संबंधित। तो यदि कोई फॉरेन मनी लेता है, मास रिलीजियस कन्वर्शन कराता है, तो उसके लिए भी यही 10 से 14 वर्ष की सज़ा हो गई है। तो हमारे कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब जो थे पकड़े गए थे, आपको ध्यान है, और ये भी आपको ध्यान है कि कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब जो थे वो तो बहुत नज़दीक थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी, उसके बावजूद वो पकड़े गए थे। वो पकड़े जाने के साथ साथ उनका जो पूरा रैकेट था, जो फॉरेन मनी से लेके वो सब कराते थे ये सरकार के मतांतरण का कार्य, वो सब पकड़ा गया था। और उसके पकड़े जाने के बाद में आपको पता है कि वो करीब 1.5 वर्ष तक जेल में रहे थे। उसके बाद ही उनको जमानत मिली थी, और वो भी बड़े सख्त शर्तों पे मिली थी। अब वो भूल भाल चुके हैं सारा का सारा धर्मांतरण कराने का कार्य। वो जो पूरा उनका जो एक मतालबा था कि भाई वो पूरे भारत को जो है वो मुसलमान बना देंगे, वो तो भाई संघ वालों को भी मुसलमान बनाने के लिए चले हुए थे। वो तो क्लेम करते थे कि उन्होंने एक सरसंघ चालक को भी मुसलमान बना दिया था। उनकी क्लेम है भाई, मैं नहीं कह रहा इस पर कुछ सही है या गलत है, लेकिन वो जो है वो जोर जोर से बोला करते थे, क्लेम किया करते थे, और उस पर जो है वो कोई विशेष खंडन भी मैंने नहीं सुना। तो वो जो है वो उसके वो और उनके जैसे लोग जो थे वो सब अब शांत पड़ जाएंगे। जहाँ भी पता चला कि इलीगल मनी आई है या विदेश से मनी आई है, तो भाई साहब कोई भी आपकी कंप्लेंट कर सकता है, कोई भी, जिस किसी को हो। और मुझे तो लगता है बहुत सारे लोगों को फ़ंड बना देने चाहिए, और जो मुसलमानों में ही बहुत सारे लोग जो हैं वो मुखबिरी करने को तैयार हैं। आपको यदि कश्मीर का अनुभव हो, आपने देखा हो कि कश्मीर में किस तरह से कश्मीरियों को मुखबिर बना के सारा आतंकवाद समाप्त किया गया, तो भाई मुखबिर बनाने के लिए मैं सोचता हूँ कि हमारे भाई लोग जो हैं, हमारे हिंदू भाई लोग, उनको भी फंड्स इत्यादि इकट्ठा करके और मुखबिर तैयार करने चाहिए, जिससे ये सारे लोग जो हैं ये पकड़े जाएँ और आ जाएं योगी जी के चंगुल में। तो ये 4 प्रावधान, और 5वां प्रावधान वो और भी इंटरेस्टिंग है, और उसमें कह दिया गया है कि भाई कोई भी अपराध इसके अंतर्गत है, वो चाहे 3 साल से कम का है, 3 साल से ज़्यादा का है, इसके अंतर्गत कोई भी प्रावधान हो सीआरपीसी में, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दी BNSS, अब तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता आ गई ना सीआरपीसी की जगह, तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द BNSS और सीआरपीसी, ऑल ऑफेंसेस शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। सारे अपराध इसमें जो हैं वो संज्ञेय होंगे और गैर जमानती होंगे। तो भैया पकड़े गए तो जमानत तो और आसानी से नहीं होगी। तो अब आप ये देखिए कि कितना बड़ा एजेंडा योगी जी ने सेट कर दिया, और यही आपको ध्यान हो, यही हम डिस्कस कर रहे थे, यही हम चर्चा कर रहे थे कि मोदी जी को भी अब एजेंडा फॉलो करना पड़ेगा, इसी एजेंडे पर चलना पड़ेगा, नहीं तो पप्पू ने जो ये जातीय वैमनस्य बढ़ाने का एजेंडा आरंभ किया है उससे बच नहीं पाएंगे, पिछड़ते जाएंगे। जो बात इलेक्शन में इसका काउंटर करने के लिए आरंभ की थी, अब समय आ गया है कि उस पर कुछ एक्शन किया जाए। आप कुछ निर्णय लाइए, कुछ या तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालिए या आप कोई लेजिस्लेशन लाइए, कुछ भी करके आपको ये नैरेटिव बनाना पड़ेगा कि आपको जो मुसलमान हैं उनमें जाति नहीं होती, क्योंकि ये उनके कुरान शरीफ में कहा गया है, ये उनकी हदीसों में कहा गया है, और उसके हिसाब से ये जो जाति जो बना रखी है उसमें कि भाई चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी, एक तरफ तो अपने आप को सुपीरियर बनाते हैं कि साहब हम हिंदू धर्म से श्रेष्ठ हैं क्योंकि हमारे यहाँ जाति नहीं होती, हमारे यहाँ समानता होती है, मस्जिद में सब समान होते हैं। यही पप्पू जोर जोर से बोल रहा था कल, और साथ में ये कहना कि नहीं 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 हमें तो जाति के अनुसार आरक्षण भी चाहिए। तो भैया ये दोनों काम नहीं चलेंगे, इसके ऊपर मोदी जी कृपया सचेत हो जाइए और योगी जी की खींची हुई लाइन पे चलने में संकोच मत कीजिए, योगी जी से भी बड़ी लाइन खींच दीजिए। नहीं तो ये जो पप्पू ने आरंभ किया हुआ है जातीय जहर घोलना, इसको आप रोक नहीं पाएंगे। इसका वही तरीका है जो आपने काउंटर लिया था इलेक्शन के टाइम पर, उस काउंटर को आगे बढ़ाइए। 100 दिन का समय दिया था, 50 दिन पूरे हो चुके हैं, अभी आप क्यों चुप बैठे हैं? का चुप साध रहा बनवाना। अरे भाई अपनी शक्ति पहचानिए, उसी 2014 वाले रूप में वापस जाइए और कुछ कार्य कीजिए। बहरहाल उत्तर प्रदेश में तो अब योगी जी एक के बाद एक कार्यक्रम
करते जा रहे हैं। और यदि किसी को ये लगता हो कि पिछला जब उन्होंने कांवड़ यात्रा में नाम प्रदर्शित करने की जो बात कही थी उस पर किसी भी प्रकार की कोई अड़चन आ गई हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कार्यक्रम जो है वो अभूतपूर्व सफलता के साथ पूरे जनमानस को जागृत और उद्वेलित कर चुका है। इसलिए हर व्यक्ति अब जान समझ कर ही जहाँ भी जा रहा है वहाँ पर पूछ कर अपना सामान सौदा सुलभ ले रहा है। जहाँ भी खाने पीने के लिए भी जा रहा है और नाम नहीं लिखा हुआ है तो पूछता है कि भैया नाम क्यों नहीं लिखा हुआ है, और नहीं होता है तो फिर यूपीआई करके नाम देख लेता है। और बाकी तो सब प्रचार प्रसार तो हो ही गया है, वराह मूर्तियाँ तो लगना आरंभ हो ही गई हैं। एक वैचारिक क्रांति उत्तर प्रदेश में योगी जी के कारण आ गई है। अब इससे कोई पीछे हट नहीं सकता, इसके आगे ही आगे जाना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।